आज भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। डिफेंस डील, व्यापार और यूएस टैरिफ पर होगा मंथन। कल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। लैंड फॉर जॉब केस में आज सुनवाई। लालू तेजस्वी और लाबड़ी यादव के खिलाफ आ सकता है फैसला। राउज एवेन्यू की स्पेशल सीबीआई कोर्ट सुना सकती है फैसला। भोपाल के बड़े तालाब में मिलेगा कश्मीर का अनुभव। आज शिकारा बोट का शुभारंभ करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कूनो नेशनल पार्क को भी देंगे सौगात। बीजापुर के भैरमगढ़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 8 लाख के इनामी नक्सली डीवीसीएम मोडियामी वेल्ला समेत 12 नक्सली ढेर। डीआरजी के 3 जवान शहीद, 2 घायल। मुरैना में बदमाशों ने पुलिस आरक्षक को मारी गोली। आरक्षक की हालत गंभीर। बदमाश को पकड़ते समय उसके साथियों ने की फायरिंग। छत्तीसगढ़ में अवैध धान पर एक्शन। लोरबी और बैकुंठपुर में खाद्य विभाग का छापा। 1500 क्विंटल से ज्यादा अवैध धान और चावल जब्त। सारंगढ़ में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे पर किया जाम। जबलपुर में कपड़े की दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। इंदौर में फैब्रिकेशन की शॉप में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग की चपेट में आई 3 से 4 दुकानें। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कोहली ऋतुराज की मेहनत बेकार। साउथ अफ्रीका ने रायपुर में चेस किए 359 रन। सीरीज 1-1 से बराबर। नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे जबलपुर का, जहां पर कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में आने से 3 मंजिला जो दुकान है वो जलकर राख हो गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी तो वहीं इंदौर में फैब्रिकेशन की शॉप में अचानक भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि यहां पर भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। 3 से 4 दुकान आग की चपेट में आ गई। खजराना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर भीषण आग लगी है। फैब्रिकेशन की ये शॉप है जिसमें भीषण आग लगी। और अब तस्वीरें आप देखिए, इंदौर की ये फैब्रिकेशन शॉप है जहां पर अचानक ही भीषण आग लग गई। 3 से 4 दुकानें जो हैं वो जलकर खाक हो चुकी। देखिए तस्वीरों से आप समझ पाएंगे कि कैसे यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक यहां पर आग लगी है। लोग भागते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। देखते ही देखते ये आग इतनी ज्यादा भयावह हो गई कि 3 से 4 दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। फैब्रिकेशन की ये दुकान है बताया जा रहा है, जिसमें अचानक ही शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। खजराना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक फैब्रिकेशन की दुकान जिसमें जैसे ही आग लगती है तो देखिए अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन जाता है। लोग यहां पर अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयावह थी कि 3 से 4 दुकानें जो हैं वो आग की चपेट में आ गई। इंदौर से खबर सामने आई जहां पर बताया जा रहा है कि फैब्रिकेशन की एक दुकान है, वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक ही आग फैल जाती है। और ये आग इतनी ज्यादा भयावह होती है कि 3 से 4 दुकानें इसकी चपेट में आ जाती। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान यहां पर दुकान मालिकों को हुआ है। और अब कैलिफोर्निया का रुख करते हैं। यहां पर एक लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। अमेरिका का F-16C विमान जो है वो क्रैश हो गया है। कैलिफोर्निया के ट्रोना एयरपोर्ट के पास ही विमान हादसा हुआ। हादसे के बाद पायलट सुरक्षित विमान से निकल गया। ये गनीमत रही। ट्रेनिंग मिशन के दौरान ये घटना हुई है। कैलिफोर्निया से खबर सामने आई जहां पर एक लड़ाकू विमान जो कि ट्रेनिंग के समय अचानक ही क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि अमेरिका का F-16C
ये विमान है जो कि क्रैश हो गया अचानक ही। कैलिफोर्निया के ट्रोना एयरपोर्ट के पास ये विमान हादसा हुआ, लेकिन गनीमत रही कि जो पायलट है उसने अपनी जान बचा ली, सुरक्षित वो विमान से बाहर निकल गया। ट्रेनिंग मिशन के दौरान ये घटना हुई है, जहां पर देखिए तस्वीरें आप देखें, अचानक ही जो लड़ाकू विमान है वो क्रैश हो जाता है। बताया जा रहा है कि ये लड़ाकू विमान अमेरिका का F-16C है जो कि अचानक ही क्रैश हो गया और कैलिफोर्निया के ट्रोना एयरपोर्ट के पास ये विमान हादसा हुआ है। गनीमत रही है कि पायलट जो है वो समय रहते बाहर निकल गया है, सुरक्षित विमान से बाहर निकला और उसने अपनी जान बचा ली है। ट्रेनिंग मिशन के दौरान ये घटना। तो देखिए ये फुटेज में आपको आवाज भी समझ में आ रही होगी कि कितना भयावह यहाँ पर ये विमान हादसा रहा है, लेकिन गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रोना एयरपोर्ट के पास जब ट्रेनिंग मिशन चल रहा था, इसी दौरान ये जो लड़ाकू विमान है ये क्रैश हो जाता है। अमेरिका का F-16C ये विमान बताया जा रहा है जो कि हादसे का शिकार हुआ, लेकिन जो पायलट है उसने समय रहते ही विमान से वो बाहर निकल गया और इस तरीके से उसने अपनी जान बचा ली। कैलिफोर्निया से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जो लड़ाकू विमान है अचानक ही क्रैश हो गया। हालांकि क्या वजह रही है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन फिलहाल ये जो विमान हादसे की तस्वीर है वो आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग मिशन के दौरान ये हादसा हुआ है, लेकिन जो पायलट है वो सुरक्षित विमान से बाहर निकल गया और इस तरीके से उसने अपनी जान बचा ली है। बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया का ट्रोना एयरपोर्ट है जिसके पास ये हादसा हुआ है। अमेरिका का F-16C विमान जो कि अचानक ही ट्रेनिंग मिशन के दौरान क्रैश हुआ। और दिल्ली से आने जाने वाले यात्रियों के लिए मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि 8 एयरपोर्ट पर इंडिगो की 150 से ज्यादा जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई। कहीं तकनीकी वजह है, कहीं क्रू की कमी है और ठीक होने में बताया जा रहा है कि 48 घंटे लगने वाले हैं। डीजीसीए ने भी जवाब मांगा है इस पर। कई बड़े एयरपोर्ट से सैकड़ों फ्लाइट्स देरी से उड़ी हैं यात्रियों की, इस वजह से जाहिर तौर पर परेशानियां बढ़ गई हैं। बीते 2 दिन में कंपनी की 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं और इसके पीछे जो वजह है वो बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी हो सकती है या फिर क्रू की कमी हो सकती है, लेकिन इस वजह से इतनी बड़ी मात्रा में फ्लाइट्स का रद्द होना, ऐसे में जो यात्री हैं जाहिर तौर पर उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। सबके शेड्यूल होते हैं, उस हिसाब से वो फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं, लेकिन जब 150 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होंगी तो क्या एयरपोर्ट में हालात होंगे और यात्रियों की परेशानी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसी से आप समझ पाएंगे। और आज भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अपने 7 मंत्रियों के साथ वो भारत आने वाले हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। शाम 4:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी उनके सम्मान में प्राइवेट डिनर भी होस्ट करने वाले हैं। पुतिन के आगमन की तैयारियां भारत में पहले से ही की जा रही थी। दोनों देशों के बीच 15 व्यावसायिक समेत 25 समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने वाले हैं। पुतिन का ये दौरा, भारत दौरा, बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच चर्चा भी होगी, लेकिन आज शाम 4:30 बजे का वो समय जब राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भारत पहुंचेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर वो आएंगे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने 7 मंत्रियों के साथ वो राष्ट्रपति पुतिन आएंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी अहम मुलाकात होगी और कल कई सारी चर्चाएं भी होंगी। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन की ये पहली भारत यात्रा है और इसीलिए ये यात्रा कूटनीतिक रूप से काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। पुतिन यहाँ 23वीं भारत रूस सालाना समिट में हिस्सा लेंगे। ये बैठक दोनों देशों के बीच बारी बारी से होती है और इस बार इसकी मेजबानी भारत कर रहा है।
समिट के दौरान पीएम मोदी और पुतिन रक्षा साझेदारी, ऊर्जा सहयोग और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर इन दोनों के बीच बातचीत होने वाली है। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू पुतिन के सम्मान में डिनर भी होस्ट करेंगी, ये भी जानकारी मिल रही है। अमेरिकी दबाव के बीच ये मीटिंग काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि आपको याद होगा कि रूस से तेल खरीदने के चलते ही अमेरिका ने भारत पर 25% ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। पुतिन के अमेरिकी दौरे के दौरान कई अहम समझौतों पर मोहर भी लग सकती है, जिनमें रक्षा समझौता सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। और देखिए क्या क्या समझौते हो सकते हैं, कौन कौन सी डील हो सकती है, वो भी आपको बताते हैं। 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील, ये रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 5 सेट की खरीदी। भारत रूस से कुछ और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत भी कर सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी ज्यादा प्रभावी रहे थे। ब्रह्मोस मिसाइल का अगले एडवांस वर्जन पर समझौता भी हो सकता है। तो वहीं दोनों देशों की नौसेनाओं के लिए वॉरशिप की डील भी हो सकती है और ये भी काफी ज्यादा अहम है। और अब वो छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बुधवार को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 12 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 8 लाख का एक इनामी भी शामिल है। सभी के शव जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं, ये बड़ी सफलता है। मौके से जवानों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्रियां भी जब्त की हैं। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में ये बड़ी कामयाबी है। हालांकि इस सफलता के पीछे एक दर्द भी है। दरअसल ऑपरेशन के दौरान डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए और 2 जवान घायल हुए। शहीद जवानों के नाम प्रधान आरक्षक मोनू वड़ाड़ी बताया जा रहा है और आरक्षक दुकारी गोंडे के साथ ही रमेश सोड़ी ये शहीद हो चुके हैं। सीएम साय ने जवानों की शहादत को नमन करते हुए एक्स पर लिखा, हमारे जवानों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे जाबाजों की ये बहादुरी और सफल कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लाल आतंक का अंत बहुत ज्यादा पास है। हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल माओवाद के पूर्ण खात्मे के संकल्प पर दृढ़ता से अडिग हैं और जब तक बस्तर के अंतिम गांव तक शांति, सुरक्षा और विकास का प्रकाश नहीं पहुंच जाता, तब तक हमारा ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। सीएम साय का ये पोस्ट सुरक्षा बलों के जवानों के लिए है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। और बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी मोटियामी वेल्ला भी ढेर हो गया। ये बड़ी सफलता है जवानों के लिए। डीवीसीएम मोटियामी वेल्ला मारा गया है। मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं और उन्हीं में से एक है 8 लाख का इनामी मोटियामी वेल्ला। डीवीसीएम मोटियामी वेल्ला जो है वो इस मुठभेड़ में मारा गया। इसके साथ ही 12 नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, जिनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी जो बॉर्डर्स हैं, आंध्र प्रदेश, झारखंड, यहाँ महाराष्ट्र के साथ ही कई जिले इनकी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से, और यहाँ पर लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लग रही है। और बीजापुर मुठभेड़ में घायल 2 जवान रायपुर लाए गए हैं। घायल जवानों से मंत्री केदार कश्यप ने मुलाकात की। निजी अस्पताल में जवानों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। हालांकि इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद भी हुए हैं, तो वहीं 2 जवान घायल हुए, जिन्हें रायपुर लाया गया। घायल जवानों से मंत्री केदार कश्यप ने मुलाकात की। निजी अस्पताल में जवानों का इलाज चल रहा है, वहां जाकर मंत्री ने उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं सारंगगढ़ का, जहां पर पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। परिजनों ने इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। सिटी कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ से सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां पर एक पिकअप वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया है। बताया जा रहा है कि सिटी कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ। हालांकि अभी तक इस मामले में क्या एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई की गई, किसकी गलती थी, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई। तो वहीं जांजगीर में ट्रैक्टर ट्रॉली से एक बाइक टकरा गई। बाइक सवार एक खिलाड़ी की मौत हो गई। 2 खिलाड़ी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी। अकलतरा से ये क्रिकेट खेलकर लौट रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। चांपा के हथनेवरा गांव में यह हादसा हुआ है। ये भीषण सड़क हादसा जिसमें एक खिलाड़ी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से ये तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। बाइक सवार एक खिलाड़ी की इसमें मौत हो गई, तो वहीं 2 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। अकलतरा से क्रिकेट खेलकर ये लौट रहे थे और यहीं हथनेवरा गांव में ये भीषण हादसा हुआ है। और अब मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। सीधी में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर रेप किया। किराए के कमरे में घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस अब जुटी हुई है। सीधी से ये घटना सामने आई, जहां पर एक नाबालिग के साथ रेप किया गया। बताया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। किराए के कमरे में नाबालिग को बुलाया और उसके बाद अपने दोस्तों को भी बुलाया और फिर रेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश अब पुलिस कर रही है। सीधी जिले के जमोडी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अब जो पीड़िता है उसका बयान दर्ज किया गया, उसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।